अगर आप 2000 से इंटरनेट जानते हैं तो आपको सोशल नेटवर्किंग के नाम पे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम ही पता होगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटी का आइडिया फेसबुक का था ही नहीं। जो फेसबुक आज दुनिया की टॉप 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है, वो इतनी बड़ी बनती ही नहीं अगर इस कंपनी ने अपने यूजर्स पे ध्यान दिया होता। तो आज हम बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ माईस्पेस की, जिसके एक टाइम पे गूगल से भी ज्यादा यूजर्स थे। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में जो इसको अचानक से सब ने यूज करना बंद कर दिया। ये टाइम है अर्ली 2000s की, जब गूगल, यूट्यूब एकदम नए थे, एसएमएस के चार्जेस थे और इंटरनेट भी सबके पास नहीं था। सोशल मीडिया के नाम पे मलेशिया की एक छोटी सी कंपनी थी जो कि फ्रेंचटेक के नाम से फेमस थी। ये आइडिया बहुत छोटे लेवल पे था लेकिन स्मॉल स्केल पे काफी पॉपुलर था। इसी आइडिया और पॉपुलैरिटी को एक सक्सेसफुल कंपनी में बदलने का दिमाग आया एक मार्केटिंग कंपनी के 2 एम्प्लॉइज को, जिनका नाम था क्रिस डिवॉल्व और टॉम एंडरसन। ये आइडिया उनको इतना वंडरफुल लगा कि उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में एक जल्दी बन जाने वाले टूल से अपनी वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा माईस्पेस। माईस्पेस 2003 में लॉन्च हुआ था और काफी तेजी से फैला। सब माईस्पेस पे ऐसे कूदे कि उनकी लाइफ से बस यही मिसिंग हो। आज के इंटरनेट यूथ को लगता है कि फेसबुक ही भगवान है, लेकिन सोशल मीडिया को दुनिया में लाने वाली ही कंपनी थी माईस्पेस। माईस्पेस एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने पूरे वर्ल्ड को बहुत कम समय में इंटरनेट की पावर दिखा दी। माईस्पेस के पास वो सब कुछ था जो हर एज ग्रुप को घंटों तक अपने प्लेटफॉर्म में बिजी रखे। हर टाइप के बंदे माईस्पेस यूज करते थे, कुछ गाने सुनने के लिए, कुछ अजनबी लोगों से बात करने के लिए और कुछ न्यूज पढ़ने के लिए। ये वेबसाइट फिर बन गया द हॉटेस्ट प्लेस ऑन इंटरनेट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि माईस्पेस ने यूजर बेस बनाने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसमें एक बहुत फेमस कैंपेन था कि 75,000 रुपए प्राइस मनी जो जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। और 2002 से 2003 के टाइम पे 75,000 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। ये कैंपेन रातों रात इतना फेमस हुआ कि हजारों बंदों ने अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट किया। लोगों ने माईस्पेस को इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया कि ये सिलिकॉन वैली का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गया। आपको लग रहा होगा कि माईस्पेस में ऐसा क्या था जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता था। तो आपको बता दूं कि माईस्पेस में वो लिटरली सब कुछ था जो आज की डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम में है। वहाँ पे आप अकाउंट बना के प्रोफाइल पिक अपलोड कर सकते थे, दूसरे कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते थे, किसी भी एथलीट के पोस्ट पे कमेंट लाइक कर सकते थे, और ये सब पॉसिबल किया माईस्पेस ने ही। तो अब जानते हैं कि इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ क्या कि इसकी जिंदगी बदल गई। माईस्पेस की ये पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी कंपनी ने देखी और उनको ऐसा अमाउंट ऑफर किया जो वो मना ही नहीं कर पाए, और इस मीडिया कंपनी का नाम था न्यूज़ कॉर्प। ये एक पहली कंपनी थी जिसने इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोनों हाथों से गले लगा लिए। न्यूज़ कॉर्प ने माईस्पेस को $580 मिलियन में खरीदा। एक इंटरव्यू में इनके फाउंडर्स ने बताया कि इस डील में उन्हें बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मात्र 20 मिनट में $580 मिलियन की डील फिक्स हुई थी। और उसी टाइम एक और छोटी सी वेबसाइट फेमस हुई थी, उसका नाम था द फेसबुक। उसमें बहुत सिंपल यूआई था और उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को इन माईस्पेस वालों ने $75 मिलियन ऑफर किए, लेकिन उनके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को ये $75 मिलियन भी उस छोटी सी वेबसाइट के लिए बहुत कम लगे, तो उन्होंने इस डील को मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने छोटा वर्ड यूज किया, क्योंकि फेसबुक उस टाइम पे माईस्पेस के सामने कुछ नहीं था। 2006 में तो माईस्पेस ने नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स में गूगल को पीछे छोड़ दिया, और 2007 में इस कंपनी के लिए वो सबसे सक्सेसफुल टाइम रहा। वो सोशल मीडिया पे अकेला राजा था और उसके यूजर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होते ही जा रहे थे। लेकिन फेसबुक जो एक छोटा सा स्टार्टअप था, वो भी अपनी तरफ से यूजर बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन ये समय सिर्फ माईस्पेस का था। माईस्पेस के पास सोशल नेटवर्किंग का 80% मार्केट शेयर था। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से 80% तो माईस्पेस ही यूज करते हैं, और फेसबुक का पता कितना था? 10% से भी नीचे। कुछ समय बाद माईस्पेस ने अपने 300 मिलियन रजिस्टर्ड मेंबर्स अनाउंस किए, और उस टाइम माईस्पेस $12 बिलियन की हो गई। अब आप फेसबुक जैसे स्टार्टअप का सोच ही सकते हो उन पे क्या बीती होगी। माईस्पेस पे लोग पूरा दिन बिताते थे, चैट करते थे, पोस्ट करते थे। वो देखा जाए तो आज का फेसबुक ही था। अच्छा, अब जो भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी हमें कुछ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो वैसे ही हुआ कि जब उन्होंने एक्वायर किया तो न्यूज़ कॉर्प की एक्सपेक्टेशन थी कि माईस्पेस उन्हें 1 साल के अंदर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करके दे। लेकिन माईस्पेस ये रेवेन्यू 5 साल में भी जनरेट करके नहीं दे सकता था। पहले तो माईस्पेस के फाउंडर्स ने उन्हें अपोज किया कि भाई इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर न्यूज़ कॉर्प के मैनेजमेंट टीम ने उन पे इतना प्रेशर डाला कि उन्हें ये इम्पॉसिबल टारगेट अचीव करने के लिए काम शुरू करना ही पड़ा। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आप या तो क्वांटिटी अच्छी कर सकते हैं या तो क्वालिटी। तो माईस्पेस को इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत
बहुत ज्यादा एड्स पुश करने पड़े। जितने लोग एड्स देखेंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट स्पैमी लगने लगी, जो कि माइस्पेस के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन था। लोगों को असली कंटेंट से ज्यादा सिर्फ एड्स दिख रहे थे। दूसरा रीजन ये था कि फेसबुक ने अपने ऐप डेवलपर्स फ्री रखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोफेशनल फेसबुक पे ऐप डेवलपमेंट कर सकता था, मतलब किसी को यूआई चेंज करना वो आसानी से कर सकता था। लेकिन माइस्पेस में ऐसा नहीं था, वो खुद के डेवलपर्स से ही बनवाते थे, जिसकी वजह से जल्द ही उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत बग्स आने लग गए और यही रीजन था जिससे यूजर एक्सपीरियंस और खराब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो पहले ही हो गई थी। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि माइस्पेस के फाउंडर्स ने एक सिंपल से टूल से ये वेबसाइट बनाई थी, जो शुरुआत में कम लोगों के लिए ठीक था, लेकिन जब इस पे यूजर बेस का लोड आने लगा तो ये वेबसाइट खराब होने लग गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो इतनी जल्दी पूरी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते थे। बाद में माइस्पेस .NET नाम की लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गई, जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी और डेवलपर्स उसे नफरत करते थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी माइस्पेस हर दिन 3 लाख नए यूजर साइन अप करवा रहा था। और एक और रीजन था कि माइस्पेस के प्लेटफॉर्म पे हेट कंटेंट और स्पैमी कंटेंट बढ़ते जा रहे थे, जो कि ये लोग इसको हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे और इससे माइस्पेस की बहुत बदनामी होने लगी। अब इस वेबसाइट में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। बग्स थे, मल्टीपल एड्स थे, स्पैमी मैसेजेस थे, नॉट सेफ फॉर वर्क पोस्ट होने लग गए थे। तो इन सब कारण की वजह से माइस्पेस के लोग स्विच करने लग गए फेसबुक पे। 2005 में फेसबुक ने माइस्पेस को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल यूजर्स। जब माइस्पेस को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पीछे छोड़ने लगे जैसे व्हाट्सएप और ट्विटर, माइस्पेस की पेरेंट कंपनी का ध्यान उनसे हटने लग गया, क्योंकि ये अब उन कंपनी के लिए पुराना हो गया था। और कुछ सालों के बाद 50% ऑफ माइस्पेस एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाल दिया गया। जो इस कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने भी 1 साल के बाद इस कंपनी से रिजाइन कर दिया। 2011 में न्यूज़ कॉर्प ने माइस्पेस को $35 मिलियन में बेच दिया। सोचो, जो $580 मिलियन में खरीदा था, वो इतने सालों के बाद $35 मिलियन में बेच दिया। और उसी जगह फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीदा, व्हाट्सएप खरीदा और आज वो $1 ट्रिलियन की कंपनी है। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो है मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि माइस्पेस कैसे डूबा और फेसबुक कैसे राइज हुआ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।